In the planning part, we talked about the budgetary provision, and we also claimed that budgetary aspect is an integral part of any sort of planning. Now we shall learn budgetary approaches. So there are 4 approaches to budgeting. Number 1, incremental. Number 2, revenue. Number 3, zero base. जेडी बड़ा ही कैपिटल मान लीजिए, zero based. And number 4, supplemental. वैसे इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन वाले पार्ट में हम लोगों ने बड़ी विस्तार से बजट, हालांकि वो ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव है, उसका जो नेचर है वो थोड़ा फिनेंशियल ज़्यादा है, लेकिन यहाँ की कोई इंस्टीट्यूशन का जो बजट का अप्रोच है तो क्या है, इंक्रीमेंटल। वैसे हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन इंक्रीमेंटल का क्या मतलब, इंक्रीज करते हुए। वैसे जैसे नीचे वाला है आपका सप्लीमेंटल, और फिर जीरो बेस। तो इससे बहुत सारी चीज़ें आप लोग गेस भी कर सकते हैं। सो वी आर हैविंग 4 अप्रोचेज ऑफ बजटिंग. सो इंक्रीमेंटल बजट अकर्स व्हेन resources are plentiful, budgetary baselines are adhered to, and budgetary provisions are increased for development and expansion activities. जब आपके पास बहुत सारा फंड हो तो इंक्रीमेंटल बजट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप बढ़ा दें बजट को. रेवेन्यू बजट occurs when resources are tight but not likely to fall below the baseline, and financial future of the organization is predictable. मतलब ये रेवेन्यू बजट का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब फंड जो है वो काम भर ही है, ऐसा नहीं कि कम है, काम भर है लेकिन टाइट है. हम उसका बाइफर्केशन इधर उधर नहीं कर सकते हैं, और बेसलाइन से वो नीचे जाने की जरूरत नहीं है, मतलब वो घाटे का बजट नहीं होगा. और फिनेंशियल फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेडिक्टेबल. तो यदि फ्यूचर फिनेंस का प्रेडिक्टेबल है कि कहाँ कहाँ को खर्च करना है, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में सजेस्ट किया गया है कि बजट का जो आपका अप्रोच है वो रेवेन्यू बजट को आप यूज़ कर सकते हैं. जीरो वेस्ट बजट अकर्स व्हेन रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड द बजट इज सब्जेक्ट टू रिव्यू. जब आपके पास रिसोर्स की इतनी कमी है कि कुछ आपको अता पता नहीं है, कैसे होगा इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो फिर किसी बजट को ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है. तो जो बजट है वो जीरो बेस बजट है, मान के कि जो मिल जाए उसी को हमको उपयोग कर लेना है. सप्लीमेंटल इज नॉट एन एग्रीड एनुअल बजट. मतलब ये एनुअल टाइप का बजट नहीं है. सप्लीमेंट जब कुछ जरूरत पड़ी तो एडिशनल बजट के जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड है. द बजट इज बिल्ट अप एज एंड व्हेन आइटम्स आर एग्रीड अप ऑन बाय ए सेंट्रल अथॉरिटी. सेंट्रल अथॉरिटी यदि एग्री होता है तो फिर आपको वो बजट का पार्ट बन जाता है. सच टाइप ऑफ बजटिंग इज कॉमनली सीन इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हमारे जो है सो अंडर डेवलप्ड, बल्कि पुअर राष्ट्र है ऐसे कहना ज़्यादा ठीक है. उनके पास फिनेंशियल क्रंच रहता है, वो अपना बजट नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो हमेशा जितना चाहिए उसकी तुलना में बहुत मिनिमम उनके पास है. तो ये सप्लीमेंटल बजट आ गया, उसी को खर्च करना, बिना बजट के ही जब आया जितना पैसा आया उसी का उपयोग कर लेना का ज़्यादा इस्तेमाल कंट्री लाइक जी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है. वो आप गेस कर सकते हैं, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज जो आपके बहुत सारे हैं वो. बजटिंग हैज़ ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन द मैनेजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. और ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि बजट का क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि बिना बजट के, बिना फिनेंस के कोई भी इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ही नहीं सकता है. सो budgeting has a direct bearing on the management of infrastructure of an institution. So this is all about this budgetary approaches part.
इन विच वी टॉक अबाउट द इंक्रीमेंटल, जो बहुत पैसा हो आपके पास। दूसरा, रेवेन्यू, सब आपका हिसाब किताब बराबर हो। तीसरा कि आपको पता ही नहीं है कितना खर्च करना है कैसे, और आमदनी का कोई फिक्स्ड आपका ये नहीं है। और चौथा तो फिर जो मिल जाए उसी को खर्च करने जैसी स्थिति है, जिसके बारे में हमने कहा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वगैरह के लिए ये सप्लीमेंटल बजट का कंसेप्ट है इंस्टीट्यूशन का। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पार्ट।